नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज सबसे पहले हमारे देश के जो सभी शिक्षक हैं उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आज दोस्तों हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, विभाजकता यानी डिविजिबिलिटी, है ना। तो इसमें क्या होगा कि हम कुछ नियम पढ़ेंगे। नियम क्या होंगे, जैसे हमें पता रहेगा कि हम किस संख्या से किस तरह से काट सकते हैं, यानी है ना, कि किसी को हम कैसे विभाज्य कर सकते हैं। तो ये नियम आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। ठीक है। और बड़े जोश के साथ आज पढ़ना है। ठीक है। आज बिल्कुल तैयारी के साथ आप पढ़ेंगे। और जो भी वीडियो आपके लिए डाली जा रही है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, चाहे आपका टेट, सुपर टेट, सबके लिए बिल्कुल बेसिक वीडियो डाली जा रही है। तो एक एक वीडियो को पूरा देखे करें, है ना। बिल्कुल बेस से वीडियो डाल रहा हूँ भाई। और पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपके पास वीडियो आती रहेंगी। ठीक है ना। और बस आपका थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट चाहिएगा बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज विभाजकता के बारे में, यानी अगर हमें किसी चीज़ को काटना है या उसे विभाज्य करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या नियम पढ़ने होंगे। तो नियम बहुत सिंपल से होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे 2 से विभाज्य की, है ना। 2 से विभाज्य। अगर हमें किसी संख्या को देखना है कि भाई ये 2 से कैसे विभाज्य होती है ना। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो, 2, 4, 6, 8 इस तरह की कोई संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई यदि अंतिम जो पद है आपका, अंतिम पद 0 कह दो, 2, 4, 6, 8। ठीक है। किसी भी संख्या में अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। 2 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त। ठीक है। सबसे पहले देखो, अब इस चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे। एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे भाई, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है। एक इस तरह की संख्या है और एक इस तरह की संख्या है। अब हमें बताना है कि ये संख्या 2 से विभक्त है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा है कि अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी सम संख्या आ जाए। ठीक है। तो ये देखिए यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। क्योंकि 1 जो है 2 से विभक्त नहीं है तो ये वाली जो संख्या है आपकी विभक्त नहीं होगी 2 से। और यहां पे अंतिम पद में देखो आपका 0 आ गया है, तो यानी ये वाली जो संख्या है ये पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगी 2 से। चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लें, ठीक है ना, भाग देके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 से पूर्णतः विभक्त है। तो भाई 2 का नियम जो आपका है कि अंतिम पद 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यानी 2 से विभाज्य करने का नियम आपको बताया गया है अभी, और विद एग्जाम्पल बताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए भाई। हाँ जी, 2 से पूर्णतः। ठीक है। हो गया जी, बिल्कुल। अब यहां पे हम इससे अगला नियम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद भाई आएगा आपका 3 से विभाज्य का नियम। ठीक है। तो 3 से जो विभाज्य वाला नियम होता है वो क्या है कि हम 3 से विभाज्य कैसे कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है। किसी संख्या को 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का जो योग होता है, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग। ठीक है। और बटे 3 कर देंगे। ठीक है। तो 3 से विभाज्य करने का नियम यही है कि उनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये आपका नियम है कि अंकों का योग बटे 3 करेंगे। तो जैसे कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 243 एक संख्या है, क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इसको ऐड कर लेंगे, 2 + 4 + 3, तो 4 और 3 7 और 2 9, 9/3 करेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है ये पूर्णतः विभक्त है या नहीं है। तो ये पूरा पूरा विभक्त है इससे, ठीक है। तो यानी कहने की बात ये है कि ये जो 243 है ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, चाहे आप इसको अपने आप विभाज्य करके देख लें, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है वो 3 से विभाज्य करने का होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि भाई अगर कोई संख्या मिलेगी तो उसके अंकों का योग करेंगे और /3 कर देंगे। फिर हम एक तरीके से इसको और भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिख दी है भाई इस तरीके से, ठीक है, कि 39,621 आपने कोई संख्या लिखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि भाई जैसे 3 कट गया, 3 से 9 भी कट गया, 6 भी कट गया और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी कट गया। यानी ये जो संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभक्त है ना, ये 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। भाई बहुत ही सिंपल से दोनों तरीके हैं, आप इसमें बेफिक्र होकर इनको करिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा और आप बिल्कुल जम के इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लगातार आपको एक एक चीज़ कराएंगे और बहुत ही अच्छा नियम है। एक बार मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 98172, क्या ये 3 से पूर्णतः विभक्त है? चाहे तो हम अंकों के योग से चेक कर लेंगे, 9 8 17 18, 18 और 2 20, 7 27 हो गया तो कट गया। या फिर हम एक काम करेंगे, 3 से ये भी कटता है, ये दोनों मिलके भी कट जाएंगे और 7 और 2 9 ये भी कट गए, ठीक है। हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों मेथड अपने लगा सकते हो, मेथड एक ही टाइप के हैं लेकिन बस थोड़ा सा करने में फर्क हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा भाई। इतने में थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ जी, इसके बाद हम एक अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम क्या है? 4 से विभाज्य वाला। तो 4 से विभाज्य देखना है, तो 4 से किसी संख्या को हम कैसे बता सकते हैं कि भाई 4 से विभाज्य है या नहीं है? तो इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम जो 2 पद हैं वो 4 से विभक्त होने चाहिए। अगर वो 4 से विभक्त हो गए तो पूरी संख्या जो है 4 से कटेगी, है ना। तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि हमने कहा एक संख्या ले लेते हैं, संख्या कुछ भी ले लो आप, 8848, ठीक है। आपने एक संख्या ले ली, तो हमें इस पूरी संख्या को चेक नहीं करना है भाई, हमें क्या करना है, अंतिम 2 पद लेंगे, ये 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, है ना। तो 4 × 4 और 4 दूनी 8, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है भाई। अगर ये पूरा इससे कैंसिल हो रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभक्त होगी, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। और ऐसे ही हम 1-2 एग्जाम्पल और कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब जैसे हमने ये संख्या लिख दी, अब हम चेक करेंगे कि ये वाली संख्या क्या 4 से विभक्त है, चेक करेंगे। तो 4 से विभक्त है या नहीं है? नहीं है। 4 से आप 71 को नहीं काट सकते, यानी इसका मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, ऊपर वाली संख्या पूर्णतः विभक्त है। बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे हम विभाजकता के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ते रहेंगे और एक एक सवाल की आपको वीडियो भी मिलती रहेगी, ठीक है ना भाई। किसी दिन आप कंसेप्ट पढ़ेंगे, किसी दिन आप वीडियो जो है क्वेश्चंस की लेंगे, RS अग्रवाल का फुल्ली सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल बेसिक से सवाल आपको कराए जाएंगे, एक एक चीज, मतलब वीडियो जो है आपको इस तरह से दी जाएंगी कि एक एक चीज आपको, छोटी छोटी चीज आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। और मेरा प्रयास भी यही होगा, मेरी टीम का भी प्रयास यही है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कराएं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। अब 4 से विभाज्य का नियम हमने अभी किया है, इसके बाद हम 5 से विभाज्य का नियम करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर हम 5 से विभाज्य का नियम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं विभाजकता, एक जबरदस्त टॉपिक है संख्या पद्धति के हिसाब से, क्योंकि
इसमें से बहुत सारी चीजें आती हैं भाई, ठीक है। संख्या पद्धति आपका एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, ठीक है। अपने में एक ब्रांडेड कहते हैं ना, ब्रांड है, तो संख्या पद्धति ब्रांड है एक, ठीक है। तो अब हम 5 से विभाज्य का नियम पढ़ेंगे। तो 5 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि इसमें जो है अंतिम जो पद होंगे, ठीक है, अंतिम पद या तो 0 हो या 5 हो, है ना। अंतिम पद 0 हो या 5 हो, है ना, इन दोनों में से हो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अंतिम पद 0 5 हो तो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। भाई विभक्त होगी मतलब पूरा पूरा एक इससे कैंसिल होगा। और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है 5 का। अगर मैं कहूं कि मैंने कोई संख्या लिख दी है 8730, ठीक है, तो क्या ये 5 से विभक्त है? बिल्कुल विभक्त है, क्योंकि अंतिम पद 0 आ रहा है, यानी ये पूरी संख्या विभक्त है भाई, 0 आ रहा है। देखने को बिल्कुल यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही एक एक सवाल हम करते रहेंगे, जैसे 7 3 4 2, क्या ये 5 से पूर्णतः विभक्त है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे संख्या 5 या 0 में से कोई नहीं आई है, तो ये हमारा पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है भाई? 5 वाला नियम पढ़ा है। तो 5 वाला नियम भी आप नोट कीजिएगा। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ेंगे, आप नोट करिएगा फटाफट। नोट हो गया? शाबाश, जल्दी से करते रहिएगा भाई इसको। बहुत बढ़िया चीज है विभाजकता, आपको जो है बिल्कुल अच्छे से 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम 6 से विभाज्य का नियम पढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब 6 वाली बात करेंगे कि भाई 6 का नियम क्या कहता है, ठीक है। अब 6 का जो नियम है वो क्या कह रहा है भाई, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। 6 का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से, ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि 2 का और 3 का रूल चाहिए हमें भाई। इसमें कौन सा नियम चाहिए? नियम आपको चाहिए 2 और 3। अगर 2 और 3 से कोई संख्या विभक्त है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 को भी विभक्त कर देगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे भाई, जैसे कह देते हैं कोई एग्जाम्पल है 456। क्या 456 6 से विभक्त है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, 2 का नियम चेक करेंगे। अंतिम अंक जो है कोई सम अंक हो, 0 2 4 6 8 कुछ भी हो तो मिल गया। और दूसरा नियम, हमने पहला नियम चेक कर दिया, दूसरा नियम क्या है? देखो अंकों का योग, क्योंकि 3 जो है अंकों का योग बटे 3, 6 कट गया। अगर हम देखेंगे तो भाई 6 भी कट रहा है, ठीक है ना, कट गया 6 हमारा, और 4 5 9 ये भी कट गया। तो यानी ये जो 456 है ये 2 का और 3 का नियम फॉलो कर रहा है। तो ये जो संख्या है हमारी 456, ये किससे विभक्त होगी भाई? पूर्णतः विभक्त होगी 6 से। पूर्णतः विभक्त है 6 से भाई, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। इसमें देखो एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई, जैसे 9 8 7 6। क्या ये संख्या 6 से विभक्त है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अंतिम अंक सम अंक है भाई, 2 का नियम फॉलो हो गया, है ना। अब क्या करना मेरे भाई, देखो 9 कट रहा है, ठीक है, 6 भी कट रहा है 3 से, 8 7 15 भी कट रहा है, यानी 9876 जो है आपका वो क्या हो रहा है भैया, ये बिल्कुल संख्या 6 से विभक्त होगी, क्योंकि नियम जो है 2 का भी और 3 का भी ये फॉलो कर रही है। 2 और 3 का नियम यही कहता है कि भाई जो संख्या 2 और 3 के नियम को फॉलो करेगी वही संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये 6 का नियम है, ये 6 से विभाज्य का नियम है। और बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। और भाई यूपी टेट वाले और जो सुपर टेट वाले हैं और जीडी वाले, फिलहाल उन्हीं के एग्जाम आने वाले हैं, और जो पैट पटवारी वाले हैं ना, वे सब हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल डीप से समझाऊंगा, ठीक है। पूरी टीम ऐसे ही आपको पढ़ाएगी, जो जो सब्जेक्ट आपके होंगे
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल आप हमारे से जुड़िएगा और हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, अब इसे आप नोट करिएगा, उसके बाद हम फिर 7 का नियम पढ़ेंगे। जल्दी से नोट करो भाई, फिर हम 7 का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया नियम है। हो गया, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, प्रयोग अगला जो है हमारा 7 का नियम है। 7 का नियम बहुत बढ़िया नियम होता है। ठीक है, और भाई इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझते कैसे हैं भाई, इसको हम 2 चीजें चेक कर सकते हैं। अगर एक संख्या का रिपीटेशन, कोई भी एक संख्या है, तो 7 से हम उसे चेक करते हैं। जैसे एक संख्या है आपकी और वो 6 बार लिखी जाए। ठीक है, हालांकि ये बात हम अभी बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी एक संख्या का 6 बार रिपीटेशन होता है, वो 6 बार आई हुई हो, तो भाई अगर वो 6 बार आ गई तो इसका मतलब ये है कि वो 7 से पूर्णतः विभक्त है। 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, पूर्णतः विभक्त होगी। ये एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, ये तो एक आपको जनरल सी बात बताई गई है, लेकिन जो नियम है 7 का, वो नियम क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक 7 से काटने वाली बात है। और अब जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम 343 लेते हैं भाई। 343 क्या 7 से विभक्त है या नहीं? अगर जनरल हमें पता है तो बोल देंगे हाँ भाई कट रहा है, लेकिन जब हमें इसका नियम देखना होगा तो क्या करेंगे कि जो अंतिम पद है इसमें हम 2 से गुणा करेंगे भाई। किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 दूनी 6, यानी गुणनफल कितना आ गया भाई? 6 गुणनफल आ गया। कितना आ गया? 6। अब हम क्या करेंगे, इसे शेष पद क्या है? ये हो गया हमारा शेष पद भाई। जो संख्या बच गई उसे क्या कहेंगे? शेष पद। अब शेष पद हमारा 300, इसमें 34 है, 34 में से ये गुणनफल घटाएंगे तो कितना बच गया? 28 बच गया भाई। 28 क्या 7 से पूर्णतः विभक्त है? बिल्कुल विभक्त है। यानी अगर 343 आपको दिया गया है तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक बार फिर से समझिए, कोई भी संख्या होगी भाई, उसको क्या करना है? जो उसका अंतिम अंक है, अंतिम अंक में गुणा करेंगे 2 की। ठीक है, तो जो अंतिम अंक होता है, यानी अंतिम पद में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 से गुणा कर दी भाई, और जो शेष पद है, शेष पद बचेगा। ठीक है ना, जो शेष पद है उसमें से इस गुणनफल को घटा देंगे। ठीक है, इस गुणनफल को घटा देंगे। ठीक है भाई, घटा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और घटाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा घटाने के बाद, उसे हम 7 से विभाजित करके देखेंगे वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। पहले आप जल्दी से इसे नोट कीजिए भाई, और उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेंगे भाई। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट करिएगा। और नोट करने के बाद हम इसको फिर से समझेंगे भाई। ठीक है, अब आपने ये ले लिया है तो देखो भाई, अब इसको कैसे करेंगे। अगला एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। ठीक है, बहुत जल्दी से समझेंगे। जैसे सपोज करो हमने कोई संख्या ले ली, सपोज ये ले ली भाई, 133 ले ली। ठीक है, अब संख्या कोई भी आए, अंतिम जो पद होगा उसमें हमें क्या करनी? 2 से गुणा करनी। तो 2 से गुणा करी तो कितने हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। और शेष पद हमारा 133 है भाई, ये शेष पद है। तो 133 माइनस 4 तो 129 हो गया, और बटे 7 करेंगे भाई, 7 ही कम 7। ठीक है, 5 बच गया, 59 हो गया, डिवाइड नहीं हो रहा। यानी ये जो 1332 आपने लिखा है ये 7 से विभक्त नहीं होगी, 7 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है भाई, विभक्त नहीं होगी बिल्कुल भी।
ठीक है, यानी आपकी जो ये संख्या है 1332 7 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। अगर और भी क्लियर करना है तो कोई बात नहीं भाई, हम एक एग्जांपल और ले लेंगे, बढ़िया, बिल्कुल एकदम तैयारी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट करिएगा। अगला एग्जांपल और लेंगे। देखो नियम जो है 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं उस पर बहुत डीप तरीके से बात करना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, मिटा दूं मैं इसको, और ये सब चीज आप नोट करते रहेंगे भाई, बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट करिएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो आप भी देखते रहिएगा भाई, है ना। तो अगली संख्या जो है हमारी 9995 है ना। क्या ये संख्या 7 से विभक्त है या नहीं है। अब हमें क्या करना है, अंतिम पद है, अंतिम पद में 2 से गुणा करी, तो जो अंतिम पद में 2 से गुणा करी तो कितना आ गया भाई, 10 आ गया, है ना। अब जो ये 10 है हम इसमें से घटाएंगे शेष पद, शेष हमारे 4 9 है, -10 कर दिए तो भाई 1 9 हो गया, 1 8 हो गया और ये हो गया। अभी भी अगर हमें संख्या लगती है बड़ी है, हम फिर से इसे एक स्टेप और बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे कि अब 9 9 8 9 9 में इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, 2 की गुणा कर दी, 2 यानी 2 निम 18। ठीक है, 2 निम क्या हो गया भाई, 18 हो गया। अब 998 में से माइनस करेंगे इस 18 को। ठीक है, 998 माइनस 18 यानी भाई कितना हो गया, ये 980 हो गया मेरे भाई। अब बहुत सिंपल सी बात है, एक स्टेप और बढ़ा के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं स्टेप बढ़ाना चाहूं तो बढ़ा सकता हूं, और आपको वहीं पे काट के देखना है तो आप काट के देख सकते हैं कि ये कटेगा या नहीं कटेगा भाई, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम इसको यहां भी सोल्व कर सकते थे अगर हमें चेक करना है एग्जाम के नजरिए से, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट करते जा रहा हूं। तो 98 यानी 980 है आपका, इसमें हम गुणा 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो 98 माइनस 0 यानी 98 और बटे क्या कर देंगे भाई, 7 कर देंगे, और 7 से जब आप इसे भाग देंगे 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, यानी ये पूर्णतः विभक्त है। आप पहले स्टेप पे भी इसको भाई चेक कर सकते हैं, 7 से भाग देके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दूसरे पे भी इसे चेक कर सकते हैं और आप अंत में भी इसे चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो जो ये 2 था, ठीक है, ये जो 2 है इसको बोला क्या जाता है भाई, ये जो 2 हुआ, ठीक है, इसको बोला जाता है ओस्कुलेटर। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओस्कुलेटर। और ओस्कुलेटर यहां पे चूंकि ये घटाया जाता है गुणा के बाद, तो इसे हम -2 लिखते हैं, -2 ओस्कुलेटर। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भाई ये क्या है, क्या घटा दिया, तो क्या जवाब देंगे, ओस्कुलेटर है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है, आप एक स्टेप पे भी इसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत जल्दी से नोट कीजिएगा भाई, बहुत जल्दी से। ठीक है, कंप्लीट होगी सर ये वाली। अच्छा अभी आपने वो कर दिया, अभी चल दिया। चलो ठीक है। इसके बाद हम 8 का नियम पढ़ेंगे भाई। 8 का नियम आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अगली जो है भाई 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य का नियम क्या होगा, अंतिम 3 पद, अंतिम जो 3 पद है वो 8 से विभक्त होने चाहिए, 8 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, 8 से विभक्त होने चाहिए। चलिए संख्या ले लेते हैं 8848। ठीक है, 9 और लिख देते हैं आगे। अब देखते हैं कि ये 8 से विभक्त है या नहीं है। तो इसको डिवाइड बाई 8 कर दो भाई, 8 × 8 8 × 48 यानी 106। तो ये पूरी जो संख्या है आपकी 8 से विभक्त हो रही है। तो 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 पद 8 से विभक्त होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम अगला नियम पढ़ेंगे, 9 का नियम, बहुत बढ़िया नियम है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक अगला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला नियम हमारा क्या है, 9 से विभाज्य का भाई। 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग, ठीक है ना, जो संख्या होगी उसके अंकों का योग
और बटे 9। मेरे भाई सेम 3 वाला है, 3 में 3 आ जाता है अंकों के योग में और 9 में 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो जैसे कोई संख्या लिख दी 9 8 1, ठीक है, 7 2, क्या ये 9 से विभक्त है? अगर विभक्त है तो कैसे विभक्त है भाई? अंकों का योग क्या हो गया? 9 8 17 18, 18 और 2 20, 7 27, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 + 8 + 1 + 7 + 2। जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो बाई 9 करेंगे तो यानी ये आपका हो गया भाई 27, 27 बटे 9, 9 तिया 27। तो पूरी संख्या विभक्त हो रही है 9 से। अब इसी चीज को हम अपने तरीके से इतना ना भी बढ़ा के कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि भाई यही संख्या है, तो क्या ये 9 से विभक्त है? 9 से कट गया, ये दोनों मिलके 9 से कट गए, 7 और 2 9 होके कट गए, तो यानी एक नियम ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल कोई सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आपके लिए ही तैयारी है ये, ठीक है। करिएगा, जल्दी से नोट करिए भाई इसको। चलिए अगला, इसके बाद हम 10 का नियम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 10 का नियम क्या कहता है? चलिए 10 में आ जाओ भाई। 10 वाला जो नियम है आपका वो ये कह रहा है कि इसमें अंतिम जो पद है, अंतिम पद क्या होना चाहिए? 0 हो, ठीक है, 0 हो अंतिम पद। जैसे मैं कह दूं कि भाई 9 8 7 6 0, क्या ये 10 से विभक्त है? बिल्कुल विभक्त है, क्योंकि हमारा यहाँ पे अंतिम पद क्या है मेरे भाई? 0 है। बस इसी तरीके से आपको करना है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। 0 5 और 0 10 वाले ऐसे ही नियम है, आपको उनमें चेक करना है 0 का, ठीक है। तो ठीक है, चेक करिएगा भाई, अंतिम पद 0 हो गया। अब जो नियम है वो 11 का नियम है, आप नोट करिएगा इसको फटाफट। और जो 11 का नियम है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आपका, बहुत ही जबरदस्त नियम है, ठीक है, आने वाला नियम है। तो 11 से विभाज्य चेक करना है। तो 11 से विभाज्य के लिए हम जो नियम लगाने जा रहे हैं वो क्या है मेरे भाई, उसको समझिएगा। सम स्थान जो होंगे, सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। अंकों का योग या तो भाई क्या हो? 0 हो। अंकों का योग 0, 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो, ठीक है, कितना हो? 0 11, ठीक है भाई। सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। मैं संख्या की बात नहीं कर रहा भाई, स्थान की बात कर रहा हूं। देखिए जैसे मैं लिख देता हूं कि 1 3 9 7, ये लिख दिया। क्या ये 11 से विभक्त है? तो भाई इसमें देखो स्थान देखना है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है। ये संख्या ही नहीं है, ये आपको देखना है स्थान। तो हमें क्या करना है? पहले का और तीसरे का, यानी पहला और तीसरा विषम हो गया, यानी 10 हो गया भाई। अब दूसरा और चौथा सम हो गया, 7 और 3 10, ये क्या आ गया? 0 आ गया भाई। जब ये 0 आ जाएगा तो आप बिल्कुल कह देना कि हाँ ये 11 से पूर्णतः विभक्त होगा। चाहे आप इसे जनरली भी काट के देख सकते हैं कि भाई विभक्त है या नहीं है। 11 से आपने इसे डिवाइड किया, 11 ही कम 11 2 हो गए, 11 दूनी 22, 7 बचे, 11 से 7, ये पूरा पूरा विभक्त है भाई, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी संख्या होगी उसे चेक करके देखेंगे क्या वो संख्या विभक्त है या नहीं है, ठीक है ना। करिएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लिया भाई। चलिए जैसे मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 2, है ना, 123 और 42, ये 11 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्थान देखेंगे भाई, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी इसमें विषम स्थान हो गया पहला, तीसरा और पांचवा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 आ गया भाई, ठीक है। अब सम स्थान की बारी है, सम स्थान दूसरा और चौथा, ये भी 6, तो 6 - 6 0।
अब देखिएगा कि ये विभक्त है या नहीं, ये भी तो चेक करना था। और यहाँ पे हमें जो नियम है उसके अनुसार क्या मिल गया भाई, 0 मिल गया। ठीक है, तो हमने इसे चेक कर दिया और हमें जो चीज मिली है वो बिल्कुल बिल्कुल विभक्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 11 का नियम जो कहता है या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो हमने जो ये 12342 संख्या लिखी है ये 11 से पूर्णतः विभक्त है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। और इसी तरीके के सवाल आपको चेक करने को मिलेंगे भाई, आप इसको बिल्कुल देखिएगा एक बार। और 11 के नियम के बाद ठीक है, आज की जो क्लास है वो यहीं पे सीमित करते हैं। और आज मैंने फुल कोशिश की है कि भाई आपको बहुत अच्छी क्लास मिले। ठीक है, विभाजकता से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और जो पढ़ना है पढ़ाना है बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ही का साथ चाहिएगा। ठीक है, इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और उन बच्चों से, उन दोस्तों से, उन विद्यार्थियों से मेरी एक प्रार्थना है कि भाई वो बिल्कुल हमारा जो चैनल है उसको थोड़ा सा फैला दो, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए एक बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक एक चीज बताई जाएंगी आपको, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा भाई। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।